नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अंकित पांडे फ्रॉम भारत में। आज की वीडियो में बात करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके पहले हम लोग समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट आया है उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझिएगा, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सपोज मान लीजिए कि मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, और मेरे पास बैकअप में 50 लाख रुपए है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और मुझे अपनी कंपनी का टर्नओवर बढ़ाना है। तो मेरी कंपनी है, मुझे एम्प्लॉय हायर करना है। अब मैं अगर एम्प्लॉय हायर करता हूँ और मेरे को जैसे एम्प्लॉय मिलते हैं तो मेरी उससे डील होगी एक, और एक लीगल डॉक्यूमेंट के माध्यम से दोनों को साइन वगैरह होंगे, और जो मतलब लिखा पढ़ी के हिसाब से पूरा काम होता है, तो दोनों का साइन होगा, एग्रीमेंट होगा। और बात ये करना है कि भाई मेरी कंपनी है और आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है और कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और अगर आप कंपनी का कम से कम 1 करोड़ का भी अगर जैसे एग्जांपल टर्नओवर करते हो तो उसमें से 20% एम्प्लॉय को जाएगा, 80% मुझे आएगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है ना, वो पूरा लिखा पढ़ी के माध्यम से सब कुछ हो चुका। अब यहाँ पे क्या होता है कि सपोज एम्प्लॉय ने अपना काम किया और कंपनी को अच्छा ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में हो गया और कम से कम मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो 1 करोड़ का डायरेक्टली प्रॉफिट मुझे होगा, उसमें से एम्प्लॉय को मुझे कितना देना था कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 20%। तो 1 करोड़ का प्रॉफिट जब मेरे पास आ जाएगा तो 20% मैं दे दूंगा एम्प्लॉय को, यानी कि 20 लाख रुपए, 80 लाख रुपए मेरे पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे समझिएगा कि जैसे बैकअप में मेरे पास 50 लाख रुपए थे, मेरी कंपनी है, मेरा जो प्रोजेक्ट था, मैंने अपना पूरा प्लान प्रोजेक्ट एम्प्लॉय को समझा दिया है, एम्प्लॉय ने परफॉर्मेंस दिया, बस किसी कारण बस यहाँ पे क्या होता है कि टर्नओवर ज़्यादा नहीं होता है और हमें लॉस हो जाता है, कंपनी को लॉस हो जाता है। तो अब हमारे मन में आएगा कि यार हमारा तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, बट हमने सोचा था कि 1 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे, बट 1 करोड़ की जगह यहाँ पे 50 लाख रुपए मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो अब इस कंडीशन में यार मैंने एक्सपेक्टेशन कम से कम की थी कि 1 करोड़ का प्रॉफिट, बट यहाँ पे जब 50 लाख का होगा तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे बोलूँ कि नहीं यार आपने यहाँ पे 50 लाख का प्रॉफिट ही करवाया है, तो मैं आपको 20% नहीं दूंगा, 10% दूंगा, या फिर पैसा ही नहीं दूंगा, कुछ भी बोल सकता हूँ। अगर सपोज मैं उसको कम पैसे देता हूँ या फिर पैसे नहीं देता हूँ तो वो मेरे ऊपर एक्शन ले सकता है और मेरे खिलाफ केस कर सकता है, क्योंकि केस यानी कि लीगल केस हो सकता है। वो कैसे, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम लोगों का एक कॉन्ट्रैक्ट बना था और बात थी कि जो भी हम प्रॉफिट करवाएंगे उस प्रॉफिट का 20% हमें एम्प्लॉय को देना है, बट यहाँ पे मैं उसे 20% की जगह 10% दे रहा हूँ या फिर दे ही नहीं रहा हूँ, तो वो मेरे ऊपर केस कर सकता है। अब इस केस में क्या होता है कि ये केस 5 साल भी खींच सकता है, 10 साल भी खींच सकता है। सपोज 10 साल बाद अगर रिजल्ट आता है कि नहीं मुझे यहाँ पे उसको पैसे देने चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। बट अगर किसी कारणवश मैंने यहाँ पे ये शो कर दिया कि नहीं मेरे पास मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एम्प्लॉय को दे सकूँ, तो मेरे ऊपर थोड़ा बहुत जो होगा तो पेनल्टी होगी। उसके बाद मेरी जो भी कंपनी होगा उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा, और उसका रही बात एम्प्लॉय का, तो उसका यहाँ पे टाइम पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा। उसने अपना अच्छा बेस्ट दिया, परफॉर्मेंस दिया, बट उसको ना ही पैसा मिलता है और उसका टाइम अलग से चला जाता है, और कोर्ट कचहरी में जो उसका पैसा लगता है वो अलग। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि जब इतनी चीजें हो गई, अब यही चीज अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता तो फिर क्या होता, अब ये समझिएगा। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करता है किस पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। इसको थोड़ा समझिएगा, टेक्निकल चीज है, फिर भी मैं आपको इजी से इजी वे में समझा दूंगा। बिटकॉइन क्या है हर किसी को पता है, तो बिटकॉइन जो होता है वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन करता है। और इसके साथ अगर बताएं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो कॉन्ट्रैक्ट भी एनकोडेड फॉर्म में तैयार किया जाता है, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही रन करता है। और कॉन्ट्रैक्ट जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसको जैसा डिजाइन किया जाता है वो उसी प्रकार से रन करता है, ठीक है, जो भी उसमें मतलब कमांड दी जाती है उसी प्रकार से वो अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे सपोज हम लोग ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किए तो क्या होता है वो चीज़ आपको पता चल गई। जो भी प्रॉफिट होता है प्रॉफिट पहले मेरे पास आता है, फिर उसमें से मैं कुछ परसेंटेज एम्प्लॉय को देता हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। अब मेरे कंट्रोल में है, मैं चाहूँ तो दूं या फिर ना दूं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब बात करें अगर हमारी और एम्प्लॉय की डील कॉन्ट्रैक्ट में ना हो करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं आपस में, उसके बाद मैं उसको बताता कि हमारी कंपनी है और मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 50 लाख रुपए है और हमें यहाँ पे करोड़ों का टर्नओवर करना है, और यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 20% मैं तुम्हें दे दूंगा, बाकी का 80% मेरे पास आएगा। ऐसे करके डील होती, आपस में दोनों की बातचीत होती। उसके बाद हम दोनों के मर्जी से
एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो डेवलपर होते हैं उनसे हम जाकर के बात करते हैं कि भाई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाओ जिसमें ये हो जाए कि यानी कि एनकोडेड फॉर्म में तुम्हें बनाना है, और जो भी इसमें बनाना है इस प्रकार से बनाना है कि ये हमारी कंपनी में जितना भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का 80% मुझे आ जाए और 20% हमारे एम्प्लॉय को चला जाए। तो इस प्रकार से जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का डेवलपर होगा वो डेवलपर एनकोडेड फॉर्म में ऐसा डिजाइन कर देगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और उसको हम चाहें तो ट्रोन ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर सकते हैं, इसके साथ बाइनेंस भी ब्लॉकचेन में दे सकते हैं, या फिर अपना पॉलीगॉन है, इथेरियम, कई सारी ब्लॉकचेन है। हम यही कॉन्ट्रैक्ट को वहाँ पे डिप्लॉय करके अपना काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, सपोज एम्प्लॉय ने जो भी परफॉर्मेंस दिया, यहाँ पे अगर कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट होता है तो 1 करोड़ में एम्प्लॉय को 20% जाना था, तो अब ये 1 करोड़ डायरेक्टली मेरे पास नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिक एम्प्लॉय को जो भी उसका डेट होगा उस डेट के हिसाब से ऑटोमेटिक 20% उसे चला जाएगा, बाकी का जो 80% है वो ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाएगा। तो एम्प्लॉय का पैसा मेरे पास नहीं आएगा, मेरा पैसा एम्प्लॉय के पास नहीं जाएगा। जिसका पैसा जहां जाना है, जो इस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट रेडी किया गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उस हिसाब से जिसका जो पैसा होता है वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये चीजें होती हैं, और इसके साथ मैं आपको बता दूं ये एक ट्रस्टलेस चीज होती है। हमें एम्प्लॉय के ऊपर भरोसा नहीं करना पड़ता, एम्प्लॉय को मेरे ऊपर भरोसा नहीं करना पड़ता कि भाई हम उसको पैसे देते हैं या नहीं देते हैं। पूरी बस यही दोनों चीज होती है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है लिखा पढ़ी के साथ होता है, लीगल डॉक्यूमेंट के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट रेडी होता है, उस हिसाब से हम यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज आती है वो मैंने आपको बता दिया है। और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, कैसे काम करता है, यानी कि एनकोडेड फॉर्म में बना दिया गया। जो भी हमारा था कि भाई 20% किसे जाना है, 80% किससे आना, उस हिसाब से उसको कोडिंग के माध्यम से बना दिया गया, ब्लॉकचेन में डाल दिया गया। अब ब्लॉकचेन का काम है किसको कितना कहाँ पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस ये दोनों डिफरेंस है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए एक से एक वीडियोस लेकर के इसी चैनल पे आते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ।